कैसे हो मेरे बार्सिलोना के दोस्तों। देखो, बार्सिलोना इस समर विंडो में ना काफी सीरियस नजर आ रही है। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एक तरफ हैं, हमारे 1:1 के प्रॉब्लम्स दूसरी तरफ हैं, और हमारे सैलरी कैप के इश्यूज तीसरी तरफ हैं। लेकिन चौथी तरफ जो है ना, वो बार्सिलोना कोशिश करती नजर आ रही है कि जो बार्सिलोना के स्क्वाड में वीकनेसेस हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए। तो उसके ऊपर कुछ एक्टिविटीज भी हो रही हैं और बार्सिलोना काफी कीन नजर आ रही है, स्पेशली लेफ्ट विंगर को लेके और गोलकीपर की पोजीशन को लेके। और आज के दिन में भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं जिससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बारसा कुछ भी करके इन दो पोजीशंस को इस समर विंडो में जो है वो एटलीस्ट सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। देखो यार, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि जो ट्रांसफर विंडो होती है ना, ये स्पेकुलेशन के ऊपर चल रही होती है, और हम लोगों की कोशिश ये होती है एज अ कंटेंट क्रिएटर कि हम ऑथेंटिक सोर्सेज से आपको न्यूज़ लाकर जो है वो कंपाइल करके बताएं और उसके ऊपर अपना एनालिसिस दें। तो आज के दिन में जो एक्टिविटीज़ हुई है ना, वो भी बहुत धांसू किस्म की एक्टिविटीज़ हुई हैं। अब केस ये चल रहा है कि लुइस डियाज जो है वो शायद बार्सिलोना में नहीं आ पाएंगे। उसके ऊपर थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। राशफोर्ड इस वक्त काफ़ी फेवरेट नज़र आ रहे हैं लेफ्ट विंग की पोजीशन में, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और जॉन गार्सिया, क्या वो अभी भी बार्सिलोना को ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं, तो ये सारी की सारी डिस्कशन जो है वो हम आज की वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली रूटीन में आपको बारसा के अपडेट्स जो है वो इस चैनल के ऊपर मिलेंगी। पहले हम जॉन गार्सिया के केस को डिस्कस कर लेते हैं। यह काफ़ी मिली जुली खबरें जो है ना वो जॉन गार्सिया के बारे में इस वक्त आ रही हैं, और कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बार्सिलोना और उनके एजेंट के दरमियान ना ऑलरेडी एग्रीमेंट हो चुका है, और उनके एजेंट जो है वो ये इंसिस्ट कर रहे हैं जॉन गार्सिया को कि वो बार्सिलोना को ज्वाइन करें। और कहा यह जा रहा है कि जो कमिंग फ्राइडे है, कमिंग फ्राइडे से लेके मंडे तक इसके दरमियान उनके एजेंट और जॉन गार्सिया के दरमियान एक मीटिंग होगी। उसके बाद से जो है वो कोई फैसला लेंगे जॉन गार्सिया। और इस वक्त कुछ सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जॉन गार्सिया जो है वो बार्सिलोना को साइन करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बार्सिलोना ने ऑलरेडी जॉन गार्सिया को एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जो है वो दे दी हुई है, और उनकी टेबल के ऊपर बारसा की ऑफर पड़ी हुई है। और वो ऑफर क्या है कि बारसा उनको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती है, और उनकी सैलरी होगी 3 मिलियन ग्रॉस, और साथ ही साथ एक बड़ा सा साइनिंग बोनस भी उनको मिलेगा। और उसके साथ साथ जो अगर उनको स्पेनिश टीम की तरफ से कॉल अप आती है तो उस पर भी उनको बोनस दिया जाएगा। तो ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ ये कहानी भी आ रही है कि स्पेनियल जो है ना वो बेसिकली नहीं चाहता कि जॉन गार्सिया जो है वो बार्सिलोना जाएं, और ऐसी सूरत में बार्सिलोना को क्या करना होगा कि जो उनका रिलीज क्लॉज है उसको ट्रिगर करना होगा, और वो है 25 मिलियन का। अगर बार्सिलोना उनके रिलीज क्लॉज को ट्रिगर कर लेती है तो फिर स्पेनियल इस केस में कुछ नहीं कर सकती, और स्पेनियल जो है वो जॉन गार्सिया को नहीं रोक सकती। फिर स्पेनियल के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, और उनको गार्सिया को जो है वो बार्सिलोना को सेल करना ही पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ स्पेनियल यही सोच रही है कि जॉन गार्सिया जो है वो बार्सिलोना नहीं जाएंगे। और आपको पता है कि जिस तरह की राइवलरी है बारसा की और स्पेनियल की, तो वहाँ पर जो ये क्लब्स होते हैं वो फिर इस तरह की सोच तो रखते हैं, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब तो ये डिपेंड करता है कि प्लेयर क्या चाहता है। और आपको पता है कि हमने अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारी पिक्चर्स भी देखी हैं कि भाई जॉन गार्सिया जो है ना वो बचपन से ही बारसा फैन है, और वो बारसा जो है उनके दिल में कहीं ना कहीं बसती ज़रूर है। तो अब देखना ये होगा कि जॉन गार्सिया बार्सिलोना आते हैं कि नहीं आते। और साथ ही साथ एक और रूमर ये भी आ रहा है कि जॉन गार्सिया ने डिसाइड कर लिया है कि उनको या तो बार्सिलोना जाना है या तो न्यू कासल जाना है। तो अब अगर इन सारी की सारी रिपोर्ट्स को देखा जाए, सुना जाए, तो मेरा एनालिसिस तो ये कहता है कि यार न्यू कासल जाना जो है ना वो कोई सेंस बनता नहीं उनके लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स बार्सिलोना एक बड़ा क्लब भी है और आप सारी ट्रॉफीज के लिए फाइट भी करते हो। जबकि न्यू कासल अगर आप जाते हो तो न्यू कासल में पैसा ही एक ऑप्शन नजर आती है, जिसकी वजह से जॉन गार्सिया वहां पर जा सकते हैं। उनको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बार्सिलोना से ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वो ऑफर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ट्रॉफीज की बात की जाए, चैंपियंस लीग की बात की जाए या प्रीमियर लीग की बात की जाए, तो मेरे ख्याल में न्यूकासल ऐसी टीम है कि कंपैरेटिवली बार्सिलोना के न्यूकासल जो है वो इन ट्रॉफीज के लिए फाइट उस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह से हम बार्सिलोना को लेकर ये सोच सकते हैं कि बारसा इन सब ट्रॉफीज के लिए अगले सीजन में
जा सकती है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये बहुत सारी खिचड़ी जो है वो पकती हुई नजर आ रही है हमें, और अब देखते हैं कि इस खिचड़ी में से क्या निकलता है और जॉन गार्सिया जो है वो कहाँ जाते हैं। मेरे ख्याल से अगले वीक तक जो है ना वो चीज़ें फाइनलाइज होती हुई हमें नजर आ सकती हैं। दूसरी तरफ भाई एक हिला देने वाली खबर आई थी, और वो ये आई थी कि बार्सिलोना और राशफोर्ड जो है ना वो एक दूसरे के काफ़ी करीब आ रहे हैं, और बार्सिलोना राशफोर्ड को साइन कर सकती है। पहले लुइस डियाज के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो यार, लुइस डियाज का केस जो है ना वो थोड़ा वीक पड़ता नजर आ रहा है। एक तो उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है, और थोड़े कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नजर आ रही है। आपको पता है कि बार्सिलोना की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इस तरह की नहीं है कि हम 70-80 मिलियन लुइस डियाज के लिए जो है वो पे करें। ऐसा नहीं है कि लुइस डियाज का केस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी बार्सिलोना में जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है वो यही है कि लुइस डियाज टू बार्सिलोना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये होता हुआ इस वक्त नजर आ नहीं रहा। दूसरी तरफ अगर राशफोर्ड की हम बात करें तो राशफोर्ड काफी ज्यादा कीन है बार्सिलोना को ज्वाइन करने में, और पिछली जो विंटर विंडो थी, जनवरी की विंडो थी, वो उसी में ही काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे कि वो किसी तरह से बार्सिलोना को ज्वाइन कर लें। और वहां पर एक प्रॉब्लम आई थी आंसू फती की तरफ से, क्योंकि आंसू फती जो है वो उस वक्त भी बार्सिलोना में ही खेल रहे थे, और उनके पास कुछ ऑप्शंस थे, कुछ उनको ऑफर्स भी मिल रही थी, लेकिन आंसू फती बार्सिलोना छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। तो बार्सिलोना के पास ऑलरेडी आंसू फती भी थे, और आपको पता है कि सैलरी कैप का इशू भी बार्सिलोना को है, तो आंसू फती छोड़कर गए नहीं, और जिसकी वजह से राशफोर्ड को जो है वो बार्सिलोना ने साइन नहीं किया था। तो आंसू फती का ना जाना जो है वो जनवरी में राशफोर्ड के ना आने की वजह बनाई थी, और आज की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक आज डेको ने राशफोर्ड के एजेंट से मुलाकात की है, कुछ इनिशियल डिस्कशंस भी हुई हैं, और राशफोर्ड को बार्सिलोना से काफी ज्यादा ऑब्सेशन है, और राशफोर्ड इस प्रोजेक्ट को लेकर जो है ना वो काफी एक्साइटेड भी हैं, और वो बार्सिलोना आना चाहते हैं। देखो ये अभी इनिशियल डिस्कशन है, फैब्रिजियो रोमानो ने भी यही बात कही है कि काफी इनिशियल डिस्कशन है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ राशफोर्ड ही बार्सिलोना की लिस्ट के अंदर हैं। बार्सिलोना लुइस डियाज और राशफोर्ड के अलावा भी 2 और प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं, लेकिन अभी इस वक्त बार्सिलोना अपने ऑप्शंस देख रही है, बात कर रही है, इनिशियल डिटेल्स जो है वो डिस्कस कर रही है, और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, और देख रही है कि बार्सिलोना के लिए फिजिबिलिटी क्या बनती है। अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें तो ये कहा जा रहा है कि फ्लिक को जो है राशफोर्ड काफ़ी पसंद है, क्योंकि काफ़ी वर्सटाइल हैं, स्ट्राइकर की पोजीशन पे भी खेल सकते हैं, फिजिकल स्ट्रॉन्ग हैं, और उनको ये लगता है कि वो बार्सा के सिस्टम में जो है वो काफ़ी अच्छे भी रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैन यूनाइटेड जो है वो 40 मिलियन जो है उनकी प्राइस लगा कर बैठी हुई है, और बार्सिलोना जो है वो चाहती है कि लोन के ऊपर राशफोर्ड को लाया जाए, क्योंकि देखो राशफोर्ड का भी अभी प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाए तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनकी परफॉर्मेंसेस भी कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं हुई हैं, और शुरू में कोई नया मैनेजर आता है तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, थोड़े टाइम के बाद से वो भी थोड़ा ढीला पड़ जाते हैं। तो बार्सिलोना 40 मिलियन तो नहीं खर्च करेगी मेरे ख्याल में, और जो डील डिस्कस हो रही है उसमें ये बात कही जा रही है कि बार्सिलोना लोन पर राशफोर्ड को ला सकती है, और उसके साथ साथ बाय ऑप्शन भी जो है वो डाला जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर, लेकिन बाय ऑप्शन में ऑब्लिगेशन नहीं होगा बाय करने का। तो ये भी जो है रिपोर्ट्स आ रही है। और साथ ही साथ अगर आप राशफोर्ड के सोशल मीडिया को उठाकर देखो तो उन्होंने बार्सिलोना के साथ साथ लामीन जमाल को भी फॉलो करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी सारी जो है वो चीज़ें इस वक्त चली आ रही हैं इस पूरे केस को लेकर, और अब देखना ये होगा कि क्या राशफोर्ड जो है बार्सिलोना आते हैं कि नहीं आते। लेकिन मैं फिर आपको बताता चलूं कि राशफोर्ड आखिरी ऑप्शन नहीं है बार्सा का, लुइस डियाज भी आखिरी ऑप्शन नहीं है बार्सा का। इसके अलावा भी 2 प्लेयर्स बार्सिलोना ने जो है वो शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं। और फिर बताता चलूं कि बार्सिलोना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और जिसकी वजह से बार्सिलोना राशफोर्ड को लोन के ऊपर डालना चाहती है। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, और ऊंट किस कन्वर्ट बैठेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये आज सारे दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खबरें चलती नज़र आई थी, जिसकी बेस के ऊपर मैंने सारी कंपाइल करके आपके सामने रख दी, और अपना एनालिसिस इन सब चीज़ों के ऊपर आपके साथ जो है वो मैंने शेयर कर दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेली रूटीन में बार्सा से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ मिल सके।